मैं डॉक्टर महेंद्र परमार आज आपसे डिस्कस करूंगा एक टेरिडोफाइट की जिसका नाम इक्विजिटम है। इसके जनरल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है। इक्विजिटम एक जो है टेरिडोफाइटिक प्लांट्स है जिसको हम हॉर्सटेल और स्कोरिंग रस भी कहते हैं, है ना। इक्विजिटम इज पॉपुलरली नॉन एज द हॉर्सटेल और स्कोरिंग रस। हॉर्सटेल का मतलब घोड़े की पूंछ और स्कोरिंग रस मतलब जो मांझने वाला, स्कोरिंग रस कहते हैं, जो बर्तन मांझने वाला मांझन होता है। इट इज़ नाउ प्रिपेयर्ड बाय नियरली 30 स्पीसीज। इसकी लगभग 30 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड हैं, विच आर इन द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इसकी कोई भी स्पीसीज नहीं है। सम स्पीसीज प्रेफर डम्प एंड सैडी प्लेसेस। कुछ इसकी जो स्पीसीज है छायादार और दलदली जगह में मिलती हैं, जबकि वाइल अदर ग्रो इन मार्सी पॉन्ड्स, स्ट्रीम बैंक्स। जो स्पीसीज है वो तालाबों के किनारे और जो है मार्सी प्लेसेस में, जो ज़मीन जो है जहाँ के जहाँ के मार्सी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे मिलती है। सम स्पीसीज फाउंड इन जेरोफिटिक हैबिटेट्स। कुछ जो है इसकी मरुभूमि में पाई जाती है जहाँ पे कि पानी की कमी होती है। ये एक पौधा ही खुद मेरा कलेक्ट किया हुआ इकोसिस्टम है, आप देख सकते हैं। इसमें इकोसिस्टम का ये हॉर्सटेल फन, इसको इसके कारण कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको। और स्कोरिंग रस जो अभी मैं आपको इसका जो और इसका एक फोटोग्राफिक वो दिखाता हूँ, ये है। ये जो है इसको हम हॉस्टेल फन इसलिए कहते हैं कि इसका इसकी जो घोड़े की पूंछ की तरह इसका जो कोन होता है, स्ट्रोबिलस होता है, घोड़े की पूंछ की तरह होता है। और हॉर्सटेल फन घोड़े की पूंछ वाला फन भी कहते हैं इसको, और इसको हम स्कोरिंग रस भी कहते हैं। स्कोरिंग रस का मतलब होता है कि ये जो है इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो स्टेम होता है, इसका जो बार्क होती है, उसमें जो सिलिका जेल पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है। सिलिका के कारण रफ और कोरस होता है, जिसके कारण लोग कहीं ये इसका जो है इस सरफेस खुरदुरा होता है। और यदि हम इससे जो है किसी कपड़े को, किसी बर्तन को मांजे तो बर्तन में चमक, उस सिलिका के कारण जो है वो बर्तन चमक जाता है। तो स्कोरिंग फन भी कहते हैं, मांजने वाली फन। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये इसका क्लासिफिकेशन, ये प्लांटी किंगडम इसका प्लांटी है, क्लैड इसका ट्रैक्योफाइट्स है। और क्लास अगर हम देखें तो पॉलीपोडियोप्सिडा है, सब क्लास इक्विसिटी है, और ऑर्डर इक्विस्टेल्स है, और फैमिली इक्विसिटी है ना, इक्विसिटेसी और इक्विसिटेसी फैमिली है, और जीनस इसका इक्विसिटम है। और इसकी जो स्पीसीज कॉमन जो इंडिया में मिलती है, इक्विसिटम अर्वेंस है, इक्विसिटम डिफ्यूजम है, इक्विसिटम फ्लेविल टाइल है, इक्विसिटम प्लस्ट्री है, इक्विसिटम प्रोटेंस है, और इक्विसिटम टेलीमेटिया है, और इक्विसिटम ब्रुनाई है। ये इसके स्पीसीज है और ये इसका पौधा है। इसके पौधे में हम अगर इसकी पौधे की मॉर्फोलॉजी देखें तो ये ऐसा दिखता है। इस पौधे में दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है। एक को तो हम फर्टाइल ब्रांचिंग कहते हैं, और एक हम स्टेराइल ब्रांचिंग कहते हैं। जो फर्टाइल ब्रांचिंग होती है वो ये जो है, जो हमारा ये पोर्शन है, ये फर्टाइल ब्रांच है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्कोन है। स्कोन जो है क्या होता है, इस कोन के अंदर जो है स्पोर्स होते हैं, वो होमोस्पोरस इन नेचर होते हैं, क्योंकि इसका जो है ये ओल्डेस्ट भी है। इसके कई स्पीसीज जो हैं वो फॉसिल भी हैं। तो ओल्डेस्ट होने के कारण इसके जो स्पोर हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी शुरू हो जाती है। मार्सिलिया, सिलिजिनेला, आइसोइटिस, इनमें जो है ये 6-7 स्पीसीज हैं जिनमें की हेट्रोस्पोरी होती है। जबकि इकोसिस्टम में क्या होती है, इकोसिस्टम होमोस्पोरस प्लांट है इसके, अर्थात इसके जो स्पोर्स होते हैं उनसे हम मेल और फीमेल का पता नहीं लगा। मेल एंड फीमेल जो स्पोर्स होते हैं हम पता लगा होता है, क्योंकि मेल जो स्पोर होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, जो फीमेल होता है उसका साइज बड़ा होता है। और ये इसका ये स्टेराइल ब्रांच है। स्टेराइल ब्रांच की खासियत क्या है कि आप देख लीजिए, स्टेराइल ब्रांच में खासियत क्या है कि इसमें कोन नहीं पाया जाता, और इसकी जो ये ज़्यादा ग्रीनी होता है, जबकि ये ज़्यादा, अगर आप इसको देखेंगे ये ब्राउनिश है। और इसकी जो लीव्स हैं अगर आप देखेंगे, ये इसकी लीव्स हैं, ये लीव्स हैं इसकी आइसोफिलस होती हैं, आइसोफिलस टाइप ऑफ लीफ होती है। और आइसोफिलस का मतलब होता है कि सभी पत्तियों का आकार लगभग एक होता है। और दूसरा जो है, इसकी जो लीफ होती है वो माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीफ होती है। माइक्रोफिलस का मतलब होता है कि जो पत्तियाँ जो है छोटी होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती है। और इसके साथ साथ इसमें ट्यूबर भी होता है, ट्यूबर देख लीजिए। और ये ट्यूबर के साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो राइजोम भी है, और
रूट भी आप देख लीजिए, राइजोम है, और राइजोम के साथ साथ हमारे पास कुछ इफीमेरल टाइप की रूट्स होती है। ये इसका होल प्लांट है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। स्ट्रोबिलस भी लगी हुई है, और इस पोर्शन को जो हमारा जो राइट हैंड साइड में है, इसको हम लिमिटेड ब्रांचिंग टाइप ऑफ पोर्शन कहते हैं, और ये अनलिमिटेड ब्रांचिंग ऑफ वो होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्पीसीज हैं इंडिया में, अगर हम बात करें तो ये जो है इकोसिस्टम अर्वेंस, इकोसिस्टम डिवाइल, इकोसिस्टम एलोंगेटम, इकोसिस्टम डिफ्यूजम और इकोसिस्टम डिबाइबम है ना, डुबियम है। दे आर यूज इन इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल, सम कैन एब्जॉर्ब गोल्ड फ्रॉम द सॉइल। ये जो है जहाँ पे मिनरल्स की अधिकता होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से मिनरल इंडिकेटर भी है। और इसका एक खासियत है कि ये जो है उससे जो ये सॉइल से ये गोल्ड भी कलेक्ट करता है, इसलिए से गोल्ड कलेक्शन प्लांट भी कहते हैं। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि ये ऐसा पौधा है जिससे कि हम गोल्ड कलेक्ट कर सकते हैं, या गोल्ड इससे मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, परंतु ये इसकी जो स्पीसीज है वो ये लिखा है, सम कैन एब्जॉर्ब गोल्ड फ्रॉम सॉइल, डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन अदर ऑन आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल्स मेक प्लांट सरफेस रफ इन द टेक्सचर। इसका जो प्लांट का जो सरफेस होता है वो जो है क्या होता है, रफ होता है, खुरदुरा होता है। अगर इसमें हाथ लगाए तो ऐसा लगता है जैसे हमें इसमें कोई हमारी उंगली या हमारी स्किन को कोई काटने वाला, इसमें कोई मेटेरियल हो, सिलिका के कारण। सिलिका अगर आपने देखा हो तो जो रेत में जो चमकने वाला जो एक कण होता है, अगर हम रेत को देखें तो छोटे छोटे उसमें जो पार्टिकल्स वो सिलिका के पार्टिकल होते हैं। बाई वर्चू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्लांट ऑफन यूज इन एब्रेसिव का मतलब खुरखुरा होता है, खरदरापन होता है। सिलिका फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट पेजन एंड प्रीडेट्स। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो सिलिका है ये किससे बचाती है, जो हमारे जो प्लांट में जो पैथोजन लगते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो इसके खाने वाले होते हैं, जो इसके भक्षक होते हैं, जो भी कीट पतंगे हों, उनसे भी वो सिलिका इससे पौधे को बताते हैं। सम स्पीसीज आर यूज इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन, सम स्पीसीज आर यूज इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन एज डायरेटिक्स। इसकी कुछ पौधे आयुर्वेद के रूप में भी यूज होते हैं, जिनमें से जो है जो हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे यूरिन को लेके जो प्रॉब्लम होती है, यूरिन बूंद बूंद करके आना, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन में गर्मी, यूरिन की जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें भी यह स्पीसीज बहुत काम की होते हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर देखें तो एक्सटर्नल फीचर में हमारे पास क्या क्या है, ये जो है होता है रूट, स्टेम और लीव्स में ये डिफ्रेंशिएट होता है, और ये एक पेरिनियल प्लांट से ये जो है प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब खड़े रहने वाला पौधा है। ब्रांच्ड शाखित है, क्रीपिंग अंडरग्राउंड क्रीपिंग भी है, और नीचे जो है फैलता भी है। अंडरग्राउंड राइजोम इसके नीचे होता है, फ्रॉम विच अराइज इरेक्ट एंड एरियल एनुअल ब्रांचेस, जो कि बाद में जो है जो राइजोम होता है वो नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। सम ऑफ द एरियल ब्रांचेस आर स्टेराइल। अगर हम देखें तो कुछ ब्रांचेस में स्टेराइल होती है और कुछ इसमें फर्टाइल होती है। मैं आपको पहले ही डिस्कस करता हूँ, ये स्टेराइल ब्रांच है, ये जो है हमारे पास स्टेराइल ब्रांच है, और ये हमारी फर्टाइल ब्रांच है, क्योंकि इससे डैड कोन से डैड जो है स्पोर बनेंगे, है ना। द एरियल ब्रांचेस आर यूजुअली थिन वाइन लाइक एंड क्लाइम ओवर एडजेसेंट ट्री आर हर्बेसियस। कुछ इनमें ऐसी स्पीसीज हैं कि जो दूसरे पौधे के सहारे जो है बेल की तरह चढ़ती है, और वो जो है उस की तरह होती है, हर्बेसियस होती हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है। एक को हम कहते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसकी हम बात करें तो लिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये जो हमारे पास दे हैव, अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दे हैव ओनली लिमिटेड ग्रोथ, मतलब इसके पास एक सीमित बढ़ने की क्षमता होती है। जबकि हम अगर बात करें दूसरे जो है, अगर हम बात करते हैं उसकी इसी की ड्यू टू दिस राइजोम एंड एरियल सूट्स हैव ज्वाइंट अपीयरेंस की होते हैं। और दूसरा जो है इसकी हम जब बात करें द रीजियस एंड सक्सेसिव इंटरनोड्स अल्टरनेट विथ ईच अदर, the number of large is equal
of the number of the leaves or node or internode. The number of ridges is equal to the number of leaves at the node. ये इसकी खास बात है कि इनमें जो है लीफ और नोड की जो वो होगी वो लगभग समान होगी, है ना, जो ये लिख रहा है। और तो इसको हम इकोसिस्टम ये है, इसको हम लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। और एक होती है ब्रांच इज अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब दीज आर सिमिलर टू द मेन वेजिटेटिव सूट और their growth is unlimited and they are branched different into nodes and internodes। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको प्लांट्स में बताया था, जो प्लांट्स था वो जो है, अगर हम बात करते हैं उसकी लिमिटेड ग्रोथ की, अनलिमिटेड ग्रोथ की, तो ये जो मैं आपको पुनः उसी तरफ ले जा रहा हूँ। ये जो है, ये जो पौधा है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये जो हमारे राइट हैंड साइड है जिसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, ये ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है कि दीज आर द, जो मैंने कहा था कि दीज आर द सिमिलर टू द मेन वेजिटेटिव सूट। अगर ये जो है मेन वेजिटेटिव सूट्स का बना हुआ है एंड देयर ग्रोथ इज अनलिमिटेड, ये इसके जो है ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है। जितनी इसको ये देख लो आप, इसकी ब्रांचिंग होती जा रही है, फिर ये आगे और ब्रांच हुआ, फिर आगे देखो आप और ब्रांच हो, तो इसे हम दे आर ब्रांच एंड डिफरेंट इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, ये होता रहता है। तो दूसरी तरफ अगर देखें, इसकी बात करें हम, तो ये जो हमारा जो ब्रांचेज ऑन लिमिटेड ग्रोथ, ये जो है, ये इसकी जो है फिक्स होता है। दे हैव अनब्रांच्ड, देख लीजिए आप, अनब्रांच्ड है एंड डिफरेंट इंटू नोड, इंटरनोड एंड नोड इंटू नोड्स एंड इंटरनोड, दो ही में ही ये नोड्स और इंटरनोड में है। ड्यू टू दिस राइजोम एंड एरियल सूट्स हैव ए जॉइंटेड अपीयरेंस। जो एरियल सूट्स है वो ऐसा लगता है जैसे आपस में जुड़ा हुआ हो। द इंटरनोड्स आर होलो एंड हैव लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव। जो इंटरनोड्स हैं वो खोखले होते हैं, अगर हम इसको देखते, अगर हम इसको तोड़े तो ऐसा लगता है जैसे इसमें ग्रूव, कोई जो है ग्रूव बनी हुई हो और कुछ रिजेस जैसे हों। तो ये जो है इनके दो प्रकार की इसकी ब्रांचिंग होती है अगर हम देखते हैं। तो इसके अलावा ये जो है, ये इसका अगर हम पार्ट ऑफ द एरियल स्टेम देखें तो कुछ इस प्रकार से इसका हमने थोड़ा इसको वो किया है। ये इसकी छोटी छोटी लीव्स है और लीव्स के साथ साथ ये जो पोर्शन है जहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको हम नोड कहते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच जो जगह है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और ये जो हम देखते हैं ये हमारा स्ट्रोबिलस है, ये लिमिटेड ग्रोथ का एक पोर्शन है। ये एक ये जो है एक स्टेम है उसका, एक सिस्टम का एक स्टेम की फोटोग्राफ्स है। और ये देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ पे ये ब्राउनिश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लीव्स है, बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं। और ये लीव्स जो हैं ये लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है। ये इसी का हमने एक पौधा दिखाया है कि इसमें जो है दो प्रकार की स्टेम्स है, एक तो लिमिटेड ग्रोथ वाला और एक अनलिमिटेड ग्रोथ टाइप ऑफ स्टेम्स हैं। अब अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम की बात करें तो स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय द मच ब्रांच्ड क्रीपिंग एंड पेरिनियल अनब्रांच्ड राइजोम इज डिफरेंटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। अगर हम राइजोम के नोड्स एंड नीचे से ही देखो अगर, तो राइजोम से ही नोड और इंटरनोड बनते हुए आ रहे हैं। एट ईज द नोड देयर इज होरल ऑफ द स्मॉल स्केली लीफ। अगर हम देखते हैं तो इसके नोड्स के ही पास जो है हमारे पास लीव्स हैं, और वो लीव्स जो हैं चारों तरफ से घिरी हुई होरल लीफ हैं, स्मॉल एंड स्केली लीफ। एट द एक्सिल स्केल लीफ देयर इज ए ब्रांच बट इट में, है ना। तो ये जो है हमारा जो है हर जगह जो है एक्सिल पे जो है एक जो है जो ब्रांचिंग होती है, ये अगर हम देखें तो दूसरा पौधा ये भी है, ये आप देख लीजिए। और इसके अलावा हम ये जो अगर हम इसका एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं तो ये एक जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कि दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये जेरोफेटिक कैरेक्टर भी इसमें मिलते हैं और इसमें जो है हाइड्रोफेटिक कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। ये आपने देखो, ये पौधा नदियों के किनारे और जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है वहाँ पे ये होता है। तो ये ऐसा प्लांट है कि जब पानी नहीं होता है तब भी ये सर्वाइव करता है, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी ये सर्वाइव करता है। मतलब पानी ज़्यादा होने से भी ये नहीं मरेगा और पानी ना होने से भी ये नहीं
मरता है। तो इस प्रकार के पौधों में कुछ एडवांस, कुछ जो है एडाप्टेशन के पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं, हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक कैरेक्टर। अगर हम जीरोफिटिक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर के लिए जो पहला जो वो है कि अगर हम ये कई बार आता है कि ecosystem is xerophytic as well as hydrophytic, explain it। तो अगर हम ये बात करते हैं कि ये जीरोफिटिक कैसा है, तो इसमें जीरोफिटिक की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी जो है प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रुप्स, जो रिजेस एंड ग्रुप्स, रिजेस अगर हम देखेंगे तो रिजेस जो है, रिजेस एंड ग्रुप्स मतलब कुछ जो है उभरा हुआ और कुछ फिर नीचे ग्रुप्स, मतलब कुछ खाई जैसा है। अगर आप देखेंगे इसकी इस स्टेम को अगर आप काट के देखें तो रिजेस एंड ग्रुप्स आपको दिखेगी। दूसरा जो है हम कैरेक्टर देखें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में कि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर क्या है, द आउटर रेडियल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर इम्प्रीग्नेटेड विथ सिलिका, है ना, इम्प्रीग्नेटेड विथ सिलिका। तो ये सिलिका इसमें पाई जाती है। एंड अगर हम प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि धसे हुए, संकन का मीनिंग होता है धसे हुए स्टोमेटा। स्टोमेटा जो जिनमें भी जितने भी जीरोफिटिक प्लांट हो, चाहे वो ब्रायोफाइट, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या कोई हो, जिनमें स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए हो, अंजुली की तरह जो है, तो ऐसे स्टोमेटा क्योंकि ये वाटर का लॉस बहुत कम करते हैं और इस कारण से जो इस प्रकार के जो पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं, इस प्रकार के स्टोमेटा जिन पौधों में होते हैं वो जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। इसके अलावा जो है प्रेजेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्केल कैमेटस हाइपोडर्मिस, जो स्केल कैमेटस हाइपोडर्मिस है वो भी जो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड एंड स्केल लीव्स में बहुत छोटी होती है और रिड्यूस होती है, जिससे हम अगर लीव्स छोटी हैं तो उसके कारण क्या होगा कि वो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा तो पौधा मरेगा नहीं, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, है ना। ये भी एक है। प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन द स्टेम में इसके जो है क्लोरेन काइमा, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू को हम क्लोरेन काइमा कहते हैं, वो इसके स्टेम में होते हैं। जहाँ तक बात स्टोमेटा की है, वो जो है टिश्यू जो है वो कहाँ होते हैं, वो लीव्स में होना चाहिए थे, परंतु यहाँ स्टेम में जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिलेंडर, इसमें जो वस्कुलर सिलेंडर होता है वो जो है वेल डेवलप होता है और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। अगर हम हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर की बात करें तो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर में हम देखते हैं कि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर में प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप एरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें जो एरेशन सिस्टम है, जो इसमें जो है वो इसमें दो प्रकार की कैनाल होती है। एक तो होती है वेलिकुलर कैनाल, अगर आप देखें, एक होती है वेलिकुलर कैनाल और एक होती है ये जो आप मैं ये आपको ये वेलिकुलर कैनाल है और दूसरा जो है इसमें है ना वेलिकुलर कैनाल और एक सेंट्रल पिथ कैविटी। ये जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इसमें जो है और क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस जाइलम रिप्रेजेंटेड बाई फ्यू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ट्रैकिट्स ओनली। तो ये जो है रिड्यूस जाइलम और प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ट्रैकिट्स ओनली, तो ये जो है उसके लिए होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो प्रकार की कैनाल होती है, एक वेलिकुलर कैनाल होती है, एक कैरेनल कैनाल होती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैरेनल कैनाल है और ये हमारे पास वेलिकुलर कैनाल है। ये कैरेनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल जो है जब पानी अधिक आता है तो ये जो है उसको जो वेलिकुलर कैनाल है, अगर हम उसकी बात करें तो जब वेलिकुलर कैनाल की बात करें हम तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेलिकुलर कैनाल्स विच कंटेन एयर ओनली। अगर हम जो है वेलिकुलर कैनाल की बात करते हैं वो वाटर की जगह क्या लेती है, एयर को रखते हैं अपने पास, ताकि जिससे जो है कि प्लांट फ्लोट हो जाए और प्लांट में जो है प्लांट एक्सेस ऑफ वाटर में मरे ना। अगर हम दूसरी बात देखते हैं कैनाल क्या करती है, कैनाल फिल्ड विद वाटर एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। वो जो है जो कैनाल है वो जो है पानी को जो है भरती है और उसको जो है उसका कंडक्शन करती है। और ये दोनों कैनाल जो होती हैं ये
ऐसी अडोप्टेशन के लिए होती है जिसमें कि पौधा जीरोफिटिक कंडीशन में भी जिंदा रहे और हाइड्रो जब पानी की एक्सेस हो तो तब भी जिंदा रहे, न तो ये पानी की अधिकता से मरे ना ये वो से मरे। तो इस प्रकार के पौधे जो है बिरले ही होते हैं जो कि दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं या दोनों प्रकार में अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास एक इसका जो है जो स्टीलर सिस्टम है या जो इसका टीएस है, स्टम का टीएस है, आप देख लीजिए ये किस प्रकार का रिजेज एंड ग्रुप्स में बटा हुआ है। और इसके साथ कैनाल है, बीच में पिथ है, जाइलम है। ये अगर हम देखते हैं तो ये स्टम नहीं, सॉरी, ये हमारा वो है रूट का है ना, इंटरन एरियल सूट का। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है स्टेम का ही एरियल सूट का है ये। और इंडोडर्मिस आप देख लीजिए। इसके अलावा ये जो इसमें सिलिका पार्टिकल जो इसके एपिडर्मिस से ऊपर लगे हुए हैं और उसके बाद जो है एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर अंदर जो है पेरिसाइकिल है। और उसके अंदर जो है हमारे पास छोटे छोटे कुछ जो है गोल गोल जो आप देख रहे हैं, ये जो कैनाल है, कैनाल का मैंने कहा था ये वाटर को कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है जब पानी एक्सेस अमाउंट में होती है। वहीं जब हम दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे पास वेलिकुलर कैनाल है, ये एयर स्पेस के लिए होती है ताकि पौधे में एयर की मात्रा बनी रहे। अगर हम देखते हैं तो ये जो है पौधे, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल सूट्स आप देख लीजिए, ये पूरा वेल डेवलप्ड है। ये आप वेलिकुलर कैनाल है, ये वेलिकुलर कैनाल है। और ये जो है आपका ये अगर आप देखें तो ये कैनाल है। अगर आप देखें कैनाल, इन दोनों का रोल तब होता है जब प्लांट एक्सेस या हार्श कंडीशन में वाटर की स्कार्सिटी में जी रहा हो। ये इसको देख लीजिए आप, ये अगेन एक और टीएस है इसी के स्टेम का टीएस है। अगर हम देख लीजिए तो इसमें जो है हमारे पास जो है जाइलम फ्लोएम जो है, जाइलम फ्लोएम के साथ पेरिसाइकिल है और वेलिकुलर कैनाल कैविटी है। तो ये जो है हम देखेंगे तो हम इसके हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो कि दोनों कंडीशन में रह सकता है। अगर हम राइजोम की बात करें तो राइजोम की हम बात करते हैं अगर, तो राइजोम भी हम देखें अगर तो राइजोम और स्टेम बेयर्स टू टाइप ऑफ एरियल सूट्स, नेमली वेजिटेटिव सूट्स एंड फर्टाइल सूट्स। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। द वेजिटेटिव आर यूजुअली ब्रांच्ड, जो वेजिटेटिव होता है वो ब्रांच होता है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और द फर्टाइल सूट्स है वो अनब्रांच होता है, विदाउट क्लोरोफिल होता है, एंड ईच ऑफ देम टर्मिनेट्स टू कोन स्ट्रोबिल्स। उसको अंत होता है वो जो है कोन के स्ट्रोबिल्स में खत्म हो। एट द नोड ऑफ द वेजिटेटिव सूट the whorl of the lateral branches is present, the number of these branches will be equal to the number of leaves। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ब्रांच होगी वो इक्वल नंबर में होगी किसके, नोड्स। ये लिखा है ब्रांच विल बी इक्वल नंबर ऑफ लीफ, है ना। तो एट द नोड, ठीक है। द ब्रांच्ड आर टू टाइप, एक जिसको हम लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ इसकी अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ इसकी हमेशा जो है छोटी होती है, स्मॉली स्केली होती है। तो और ये कहाँ पे होती है, जो नोड्स पे ही उगती है, जो नोड्स होते हैं उन पे ही उगती हैं। लीव्स आर माइन्यूट स्केली, छोटी होती है, स्केली होती है। एंड आइसोफिलस का मतलब होता है कि ये समान आकार में होती है। एंड दे अराइज होरल्स एट द नोड ऑफ द बोथ अंडरग्राउंड राइजोम एंड एरियल ब्रांच। अगर आप देखेंगे तो ये जो है प्रत्येक राइजोम पे भी है, नीचे भी है, यहाँ पे भी उगी हुई है, आप देख लीजिए। अंडरग्राउंड में भी है और ऊपर में भी है। इनकी जो लीव्स हैं दे फ्यूज देयर बेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सीथ अराउंड द नोड्स, ठीक है, वो उसी के साथ जुड़ी हुई है। देयर फ्री डिस्टल एंड्स गिव द फ्रिल लाइक अपीयरेंस। ये जो है जैसे फ्रिल का मतलब होता है, जैसे हम किसी कपड़े में हम कोई डिज़ाइन करते हैं जिसको हम किसी टेबल के ऊपर लगाते हैं तो फ्रिल कहते हैं उसको। और ये उसकी तरह इसकी अपीयरेंस होती है। लीव है ओनली सिंगल मीडियन वेन, उसके पास एक मध्य में एक वेन होती है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्लोरोफिल इन लीव्स में नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल इनके स्टेम में होता है। एंड हेंस दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाती है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ब्रांच बड्स एट द नोड,
यहाँ पे जो है इनका जो फंक्शन है लीव्स का, ये जो लीव्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लीव्स इनका जो मेन फंक्शन है, उनका जो मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द ब्रांच बर्ड्स एट द नोड, जो है जो बर्ड है उसको जो है प्रोटेक्ट करना है नोड पे एट द नोड। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट ओनली बाय द ग्रीन एंड स्टेराइल एरियल ब्रांचेस ऑफ द राइजोम। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी कौन करती है, ग्रीन स्टेराइल एरियल ब्रांच। ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये नहीं करती है, बल्कि कौन करती है, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो ये लीव्स की अगर हम बात करें तो ये इसकी लीव्स हैं। लीव्स में जो है स्टोमेटा होता है, परंतु संकन स्टोमेटा होता है। संकन स्टोमेटा का मतलब धसा हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ये आप देख लीजिए, धसा होने के कारण जियोफिटिक कैरेक्टर को दिखाता है ना। अगर हम बात और रूट की तरफ अगर हम जाएँ तो रूट्स की तरफ हम अगर जाएँ तो रूट्स में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो रूट्स, all the roots are ecosystem other than first primary of the embryo are the adventitious। जो roots होती है वो adventitious type root होती है, they are slender and fibrous, पतली होती है और fibrous होती है, and the arise either from the node rhizome from the base of the upright branches। ठीक है, तो ये जो है दे आर जो है ये जो है fibrous and arise either from the node ऑफ द राइजोम और फ्रॉम द बेस ऑफ द अपराइट ब्रांचेस। मतलब ये जो है नोड से भी निकल सकती हैं जो रूट्स, और या फिर क्या होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द अपराइट ब्रांचेस, और जो ऊपर का जो ब्रांच है उसके बेस से भी रूट बनती है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी अपराइट ब्रांचेस हैं जहाँ से अपराइट हो रही है वहीं पे जो है रूट्स निकल रही हैं। दे आर ब्रांच दे आर ब्रांच एंड देयर ब्रांचेज अराइज इंडोजिनसली फ्रॉम द पेरिसाइकिल। ये जो है ब्रांच होती हैं और ये जो है इंडोजेनसली क्या होती है, जो पेरिसाइकिल है वहीं से इसका निर्माण होता है। आप देख लीजिए ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। अगर हम रूट्स को देखें और इसके अलावा अगर हम कुछ इसके और टिप्स देखें तो ये जो है हम अगर इसके कुछ और बात करें तो रूट्स आर एफेमेरल बहुत कम समय के लिए जो होती हैं, एंड द सिलेंडर एडवेंटिशियस रूट्स आर अराइज इंडोजिनसली होता इसके जो एंडोडर्मिस होती है वो रूट का निर्माण करती हैं एट द नोड्स ऑफ द स्टेम। इन द टीएस ऑफ रूट सोज एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स एंड स्टील फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द सेंटर। ठीक है, द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विथ और विदाउट रूट हेयर्स। द एपिडर्मिस कंसिस्ट एलोंगेटेड सेल्स विथ और विदाउट रूट हेयर्स। जो एपिडर्मिस है वो क्या होती है, कंसिस्ट एलोंगेटेड लंबी सेल्स विथ और विदाउट रूट हेयर्स। The cortex is extensive cells of outer cortex often have thick wall, scleromatous tissue भी कह सकते हैं, and those of the inner cortex are thinner parenchymatous tissue। ये कुछ रूट्स की खासियत है, ये आप देख लीजिए रूट्स हैं इसकी। रूट इसकी एडवेंटिस रूट होती है, और जो हमने कहा था कि ये जो इंडोजीनियसली मतलब जो रूट बनती है वो एंडोडर्मिस से इसका निर्माण होता है, और जिसके कारण जो है इसमें क्या होता है, अगर हम इसका इंटरनल एनाटॉमी देखें तो हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी भी अगर देखें तो एनाटॉमी में डिस्कस कर चुका हूँ। द एनाटॉमी ऑफ द स्टम वॉज बोथ हाइड्रोफैटिक एंड जीरोफैटिक कैरेक्टर्स। मैंने पहले भी चीज़ का डिस्कस किया है कि ये दोनों ही एनाटॉमी को शो करता है, एंड आल्सो द एनाटॉमी नोट्स एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंटरनोट्स। अगर हम इंटरनोट्स की बात करें द टीएस ऑफ द नोट्स वी भी आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजेस एंड ग्रुप्स। ठीक है, जो रिजेस कहते हैं ऊंचे को, और ग्रुप्स कहते हैं अंदर की तरफ धसे हुए को हैं। ठीक है ना, ये जो है कहते हैं कॉर्टेक्स एंड स्टील विद रिजेस एंड वेस्कुलर बंडल्स इज ए लार्ज सेंट्रल पिथ कैविटी। जो वेस्कुलर बंडल है उसके बीच में क्या होती है, सेंट्रल में जो है क्या होती है, लार्ज कैविटी होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, जिसमें क्या होता है, पिथ भरा होता है। पिथ ये एरियल इंटरनोड, जो इंटरनोड होता है उसका ये एक वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब देख लीजिए सबसे बाहर रिजेज एंड ग्रुप्स हैं जो कि एपिडर्मिस कहलाती है। इसमें देखेंगे आप, मैंने कहा था इसमें सिलिका भी पाई जाती है, जिसके कारण खुरदुरा हो जाता है रिजेज में जो है इसकी। ठीक है, अंदर फिर अगर हम टीएस काटें तो इसमें एपिडर्मिस के बाद फिर जो है हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस का कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के बीच बीच में भी क्या होती हैं, कैनाल्स होती हैं, जिसको हम वेलिकुलर कैनाल्स कहते हैं। और उसके साथ साथ क्लोरोफिलस
सेल्स होती है, अगर हम इसकी टीएस काट के, इंटरनोड का टीएस काट के देखें तो इसमें जो है क्लोरोफिल सेल्स होती है। और अंदर जो है अगर हम इसको दबाएं तो ये अंदर से होलो होता है, अगर हम इसको देखें तो साइफन जैसा होता है जो कि बीच में होलो वे जो पिट होता है। एंडोडर्मिस जो है इसकी एंडोडर्मिस, और उसके बाद जो है क्या होती है, केरानल कैनाल होती है, जो कि केरानल कैनाल क्या करती है, मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो केरानल कैनाल है वो उनमें वाटर भरा होता है और ये वाटर कंडक्शन का काम करती है, जबकि वेलिकुलर कैनाल जो है वो थोड़ा सा अलग होती है। वेलिकुलर कैनाल क्या करती है, वो खाली हवा एयर उसमें रहता है। इस वाले में ये वेलिकुलर कैनाल है, ये वेलिकुलर कैनाल है, इसमें क्या होती है, हवा रहती है। और ये क्या है, ये केरानल कैनाल है, इसमें वाटर कंडक्शन होता है। ये वाटर कंडक्शन बाद में बाहर निकलता है जिससे कि पौधा अधिक पानी में मरता नहीं है। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ये इसकी ये इसका जो है टीएस ऑफ एरियल ब्रांच थ्रू एन इंटरनोड, ये जो है हम इसका टीएस काटते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। रिजेज एंड ग्रूव्स दिख रही है, ठीक है, एपिडर्मिस दिख रही है, स्टोमेटा धसे हुए हैं, स्किन केमिस्ट्री टिश्यू है, क्लोरीन काइमा मतलब फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। वेलिकुलर कैनाल है जो कि ये आपको दिख रही है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में देखिए वेलिकुलर कैनाल है। फिर एंडोडर्मिस है, और फिर जो है फिर वे एंडोडर्मिस है। फिर उसके बाद अंदर जो है हमारा बीच में मेटाजाइलम है, फ्लोएम है, फिर प्रोटोजाइलम है, और साथ में कैनाल कैनाल भी है, और बीच में जो है सेंट्रल पार्ट में वो जो है कैविटी है। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है ये एक सिस्टम रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ स्पोर, और एक जो है ये होता है, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है इसमें। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जो है बाई स्पोर होता है। स्पोर के अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जितने भी जो भी पोर्शन होता है वो चाहे ट्यूबर हो, राइजोम हो, और जो भी हो इसका जो है ये लिखा है द ट्यूबर विच ऑन सेपरेशन फ्रॉम द प्लांट जर्मिनेट टू द प्रोड्यूस न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट, मतलब ये टूटता है और नए प्लांट बनाता है, चाहे वो ट्यूबर्स हो, चाहे राइजोम हो, चाहे इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द सम बड्स, नोड्स एंड राइजोम, इनसे क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें। ये देख लीजिए आप कैसे ये हो रहा है, नहीं यहाँ से न्यू ट्यूबर बन रहा है, न्यू राइजोम से नया प्लांट बनता है, रूट से बन रहा है, राइजोम से बनता है, और फ्रेगमेंटेशन जो टूट के जो है नया पौधा बनता है। ये जो है इसका पैटर्न क्या है, ये है बाई वेजिटेटिव। अब एक होता है बाई स्पोर। स्पोर जो इसके कोन में होते हैं, जो मैंने आपको कोन बताई थी, उसमें जो है जो कोन होती है, कोन अगर हम टीएस काटते हैं तो स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। द स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्पोरेंजियोफोर, जिसको हम बीजाणुधानी कहते हैं, विच आर द एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टर्म्ड स्ट्रोबिलस और कोन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस और कोन कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रोबिलस और कोन कहते हैं, टर्म्ड स्ट्रोबिलस और कोन, और इसको हम स्पोरेंजियोफोर स्पाइक्स, ये देख लीजिए। अगर जो हम बात कर रहे हैं तो जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद, ये जो है ये कोन का ही, कोन को हमने टीएस काटा या वीएस काटा, ये कोन अगर आप देख रहे हो ये कोन है हमारे पास, ये कोन इसका ये कटा, इसको जो हमने इसका वी वर्टिकल सेक्शन काटा, वीएस काटा, वीएस काट के जो है इसको देख लीजिए आप, बीएसपी और टीएसपी काटा है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है हम इसको टीएस काटते हैं तो ये हम देखते हैं स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आर द बोन एंड द स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है जिसको हम जो बीजाणु कहते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधानी, विच आर एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टर्म स्टोबिलस, जिसको हम स्टोबिलस कहते हैं। और ये जब जो है मैच्योर हो जाते हैं तो ये मैच्योर होने के बाद अलग अलग मेल और फीमेल, क्योंकि होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होने के बाद ये मेल और फीमेल कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। इसमें जो एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, जिसको हम जो एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से ये डेवलप होते हैं। और ये जो है ये डेवलपमेंट, ये एंथ्रेडियम का मतलब ये मेल गैमेटोफाइट के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। एंथ्रेडियम ये डिफरेंट स्टेजेस में जो ये होता है, ये जो है इसका जो डेवलपमेंट होता है ये होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप का जो है डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब अगर जो है सिंगल सुपरफिशियल सेल से जो है डेवलपमेंट होता है, अब एक सेल से ये डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो है धीरे धीरे ये पूरे इसको बना रहा है। जबकि इसी में देखो जो दूसरा वाला है ये जो है आर्चिगोनियम, है ना, आर्चिगोनियम भी ऐसे बनता है। और फाइनली जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये
सेपरेट हो जाते हैं और फिर धीरे 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 ये आपस में मिक्स होकर नई प्रोजेनी को बनाते हैं, 2n बनाते हैं। जब ये पहले मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद अब ये देखिए तो ये एक लाइफ साइकिल है उसकी, इकोसिस्टम की लाइफ साइकिल है। तो ये जो है इकोसिस्टम की जो लाइफ साइकिल वो ये है। आप देख लीजिए इकोसिस्टम दो प्रकार से जो है रिप्रोडक्शन करता है, एक वेजिटेटिवली और एक उससे। अब आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रोबिलस है इसमें स्पोरेंजियोफोर निकले। स्पोरेंजियोफोर ने फिर दो प्रकार के एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया बनाए। एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया मैच्योर हुए। दोनों ने मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, दोनों जो है इस जो गैमेटोफाइट थे एंथ्रेडियम से जो है एंथ्रेडियम जो है मैच्योर होकर उसके जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो आर्चिगोनिया में चले जाता है। आर्चिगोनिया में जो है आर्चिगोनिया में एग बन जाता है। एग बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में ये जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद नया प्लांट जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट बनने के बाद ये पूरा नया प्लांट होता है जो इकोसिस्टम बन जाता है। ये भी एक लाइफ साइकिल आप देख लीजिए कि ये कैसे जो है किस प्रकार से जो है प्लांट अपनी प्रोजेनी को डेवलप करता है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आप जो है इसको सीखें। धन्यवाद।